वेलकम टू यू सक्सेस। आज मेंस उत्तर लेखन के क्रम में जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वह जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। और आज का जो प्रश्न है वह है, फ्रांस जिसने स्वतंत्र विदेश नीति को महत्व दिया है, एक अनिश्चित युग के लिए नए गठबंधन के निर्माण में भारत का स्वाभाविक भागीदार है। टिप्पणी कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखने के क्रम में सबसे पहले हम भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध हैं उनका एक छोटी सी प्रस्तावना देंगे। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, किन संरचनाओं पर आधारित हैं, उसको लिखेंगे 5-6 पॉइंट्स में। उसके बाद भारत और फ्रांस संबंधों के बीच जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट लिखेंगे। और इसके बाद भारत और फ्रांस के संबंधों को और किन तरीक़ों से और अधिक मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए जो हम लोग आगे की राह जो होगी क्या है, उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। इन सबको लिखने के बाद अंत में निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष लिखने के बाद उत्तर का समापन करेंगे। तो आइए चलिए उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। क्या उत्तर लिखेंगे? तो सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के P5 देशों में से प्रत्येक के साथ ही भारत के एक अद्वितीय संबंध रखता है, लेकिन जो बात भारत फ्रांस संबंधों को विशिष्ट बनाती है वह है सही गलत के निर्णय के बिना भू राजनीति। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने जितने भी देशों का दौरा किया, विशेषकर पश्चिमी विश्व में, उसमें फ्रांस ही संभवतः वह देश है जिसके साथ भारत सबसे अधिक आपसी हित या समझौते का आधार रखता है। तो इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब भारत फ्रांस संबंधों के बारे में बताएंगे कुछ पॉइंट्स में, कैसे हैं भारत और फ्रांस के बीच के संबंध। तो सबसे पहला पॉइंट्स लिखेंगे कि भारत और फ्रांस का लंबे समय से सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध साझा करते रहे हैं और इसी वर्ष भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच संबंधों का आधार क्या है, उसके स्तंभ क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे की रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता का सम्मान करते हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे की संधि और गठबंधन में एक दूसरे को शामिल करने की कोई जोर दबाव नहीं देते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान रखते हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करता है और आंतरिक मामलों या विदेश नीति पर टिप्पणी करने से इनकार करने में तटस्थ बना रहा है। इसका उदाहरण हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध के समय देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने भारत को रूस के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया था, ऐसा दबाव फ्रांस ने कभी नहीं भारत पे बनाया। और इसके साथ साथ जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था उस समय पश्चिमी देशों ने भारत पे प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फ्रांस ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत और फ्रांस के संबंधों के मूल रक्षा साझेदारी है और अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में फ्रांस कहीं अधिक इच्छुक और उदार भागीदार के रूप में सामने आया है, जो भारत का हर रक्षा
उत्पादों के निर्माण या फिर उसके निर्यात हो, उसे हमेशा मदद करता रहता है। और पाँचवें पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि नाटो प्लस जो एक अमेरिका ने बनाया है, उसमें इस पर दोनों ही देश, चाहे फ्रांस हो या भारत हो, दोनों ने ही इस विचार को खारिज किया है। छठे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फ्रांस ही एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय नौसेना ने अब तक कोई संयुक्त गश्त की है, और भविष्य की योजनाओं के तहत द्विपक्षीय आधार पर दोनों नौसेनाओं द्वारा पोर्टकाल एवं सैन्य सर्वेक्षण के लिए रियूनियन, न्यू कैलेडोनिया एवं फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे फ्रांसीसी क्षेत्र और यहाँ तक कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास किए जा सकते हैं। अब इस प्रकार भारत और फ्रांस संबंधों के बारे में लिखकर अब भारत और फ्रांस संबंधों के बीच जो चुनौतियां हैं उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे। तो देखते हैं कि क्या चुनौतियां हैं दोनों देशों के बीच। तो सबसे पहली चुनौती यही है कि भारत और फ्रांस के बीच इतने प्रकार संबंध होते हुए भी दोनों के बीच अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और दूसरी चुनौती ये सामने आती है कि दोनों देश मजबूत रक्षा साझेदारी रखते हैं, लेकिन उनकी रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग अलग अलग प्राथमिकताओं एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित हो सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि फ्रांस ने भारत द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा है, उसकी जो अपर्याप्त सुरक्षा पर चिंता जताई है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि किस प्रकार से भारत और फ्रांस के संबंधों को और प्रगाढ़ किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है कि एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए दोनों देश जो समान महत्वाकांक्षाएं रखते हैं उसका लाभ उठाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपना अपना हित रखते हैं और इस क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाकर भारत और फ्रांस के संबंधों को और प्रगाढ़ किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रांस जो है भारत के अंतर्गत यहाँ पे निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि कर सकता है, तकनीक दे सकता है, जलवायु परिवर्तन में सहयोग कर सकता है, साइबर सुरक्षा में सहयोग कर सकता है और कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। इत्यादि मामलों में अगर भारत फ्रांस का सहयोग लेता है तो इन लोग दोनों के संबंध हैं उसमें और गहराई आएगी। इसके बाद हम अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन का समापन करेंगे। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस और भारत विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियां हैं जो एक समान विचारधारा रखते हैं। वे स्वतंत्र विदेश नीति एवं रणनीतिक स्वायत्तता रखते हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे एक बहुध्रुवीय विश्व को आकार देने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर वे दोनों देश ऐसा साथ मिलकर करें तो ऐसा होने की संभावना और प्रबल होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।